जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार यह बहुत महत्वपूर्ण घटना रहेगी क्योंकि सूर्य नारायण भगवान राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और उसके साथ पहले से ही नीच राशि में बुध विराजमान रहेंगे और इसलिए भी इस युति या ग्रहण का बहुत शुभाशुभ प्रभाव किस प्रकार से रहेगा उसके लिए आज हम देखेंगे कर्क राशि जो कि हमारी ज़ोडिएक की चौथे नंबर की राशि चंद्र प्रधान राशि भी है, उस पर इस ग्रहण योग का किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, किन सावधानियों से कर्क राशि वालों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और अंत में हम इस ग्रहण योग का जो भी महत्वपूर्ण उपाय होगा वह हम अवश्य ही बताएंगे। और उसके लिए अब हम देखते हैं कि ग्रहण योग जो कि 14 मार्च को बनने जा रहा है उसके लिए हम राहु या सूर्य को किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, क्योंकि सूर्य को हमारी आत्मा का कारक, हमारे पिता का कारक, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल का कारक और हमारे शासन प्रशासन या सरकार का कारक, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का, हमारे हड्डियों का कारक सूर्य नारायण भगवान को माना जाता है। और अगर हम राहु की बात करें तो जहां राहु को हमारे मान सम्मान में हानि का कारक माना जाता है, धन में अकस्मात हानि का कारक राहु देव को माना जाता है, किसी भी बिजनेस जॉब में अगर हो एकदम से रुकावट आना, यह सब अशुभ राहु का योग बनाता है। और राहु अगर सूर्य के साथ हमारी कुंडली में जब भी विराजमान हो तो हमारे स्पेशली मान सम्मान में हानि का योग अवश्य ही बनता है, जो कि 14 मार्च को इस बार ग्रहण योग बनने जा रहा है। उसका कर्क राशि वालों पर किस प्रकार का शुभाशुभ प्रभाव रहेगा आइए हम देखते हैं। कर्क राशि वालों पर इस योग जो कि नवम भाव में पहले से ही राहु व बुध की युति, जो कि बुध देव 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ अपनी नीच राशि में संग करेंगे, जो कि पहले ही हम इस चैनल पर राहु बुध का जो कि गोचर हुआ है उसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब जो कि 14 मार्च को राहु व बुध के साथ सूर्य का संचरण होना ग्रहण योग की उत्पत्ति करेगा, जो कि कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी प्रभावशाली रहेगी क्योंकि उनके नवम भाव में यह युति ग्रहण योग की बनेगी। क्योंकि हमारा नवम भाव हमारे भाग्य भाव, जो कि हम हर क्षेत्र में सफलता के लिए अगर हमें भाग्य का साथ मिलता है तभी हम किसी भी कार्य क्षेत्र को करने में हमेशा सफल रहते हैं। और इस बार ग्रहण योग जो कि हमारे नवम भाव लगने से यह काफ़ी हमारे लिए हर कार्य को विफलता के बारे में बताता है, हमारे मान सम्मान में हानि के बारे में बताता है और हमारे नवम भाव में जो कि हमारे पिता का कारक भी ग्रह जो कि हम मानते हैं सूर्य नारायण भगवान को, और नवम भाव को भी हम पिता के लिए देखते हैं, पिता के आयु के लिए भी, पिता के कार्य क्षेत्र के लिए, पिता की समृद्धि के लिए भी हम नवम भाव का आकलन करते हैं। और नवम भाव में ग्रहण लगने से यह हमारे भाग्य में बाधक का योग बनाएगा, हमारे पिता के किसी भी कार्य में व्यवधान का योग बनाएगा और हमारे धन भाव के स्वामी सूर्य का राहु के साथ संग होना यह हमारे धन हानि का योग भी इस ग्रहण योग से अवश्य ही बनता है। इसलिए हमें अपने भाग्य के लिए अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाधक भाग्य में कहीं ना कहीं ना हो इस ग्रहण योग से। और उसके साथ साथ अगर हम देखें धन के किसी भी आदान प्रदान में, धन उधार के लेन देन में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य नारायण भगवान बनते हैं कर्क राशि के लिए, दूसरा भाव हमारे धन का, कुटुंब का, वाणी का, हमें अपनी वाणी पर स्पेशली संयम रखना चाहिए, हमारे धन के आदान प्रदान में, उधार देने में कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवार में सौहार्द वातावरण अवश्य ही रखना चाहिए। और नवम भाव का जो कि भाग्य भाव की हमारे जो भी स्थिति हो, हमें अवश्य इस ग्रहण योग से विदेश यात्रा के लिए भी अगर हम किसी
से भी अगर प्रयासरत हों तो अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं बाधक के योग ना बने। और उसके लिए अब हम अगर देखें तो किस प्रकार की सावधानियां अगर कर्क राशि वाले देखें अवश्य ही हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने अगर धन के आदान प्रदान में खास ध्यान रखना चाहिए। अपने अपने वाणी व अपने कहीं ना कहीं भाग्य भाव जो कि विदेश यात्रा का भाव भी है उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन को अवश्य ही अच्छे प्रकार देखना चाहिए। और अपनी फैमिली से, अपने कुटुंब से अच्छे व्यवहार हमें अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि राहु का संग ग्रहण योग बनने से हमें इसमें हानि के योग भी बनते हैं। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार से अगर हम उपाय इस दुर्योग से जो बना ग्रहण योग उसके लिए हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। अब हम देखें उपायों के लिए जो कि मीन राशि में राहु बुध व सूर्य का योग, जो कि सूर्य राहु का 14 मार्च को ग्रहण योग बना, उसके लिए हम मीन राशि का जो कि नवम भाव में पड़ती है, बृहस्पति जिसके स्वामी है और नवम भाव के कारक भी बृहस्पति को माना गया है। और हर प्रकार से हमारे भाग्य प्रदायक ग्रह की स्थिति जब भी नीच हो तो हमें अक्सर हर कार्य में वैधान की प्राप्ति होती है। उसके लिए अब हम देखें बृहस्पति को जो कि पीपल के रूप में भी माना जाता है, हमें पीपल के वृक्ष को वीरवार और शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दिया, उसमें थोड़े से काले तिल व सफ़ेद तिल डालकर हमें वहाँ पे जगाना चाहिए। और पीपल को हल्दी व गुड़ के साथ अगर हम जल दें तो निश्चित ही हमें हर कार्य क्षेत्र में जो भी वैधान इस योग से या ग्रहण योग से बनेंगे उसमें निश्चित हमारा बचाव रहेगा और हमें निश्चित अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। जय माता दी।